नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरएसआईटी एग्जाम 28 नवंबर 2021 यानी आप सभी को मालूम है कि आपके लिए अभी मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। तो फ्रेंड्स लग जाइए अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए संध्या कंप्यूटर के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कमेंट करेंगे और कमेंट देखेंगे भी। फ्रेंड्स आप कमेंट करते रहना आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है एक पूर्ण ईमेल, यानी एक पूर्ण ईमेल होती है, इस संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आपको याद रखना है शीर्षक होता है, संदेश होता है और इसके हस्ताक्षर, यानी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर ये एग्जाम में बनता है तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.mkcl.org, तो या org का तात्पर्य क्या होता है, ये फ्रेंड्स बताना है। org लिखा हुआ, इस org का तात्पर्य क्या होता है किसी वेबसाइट के अंदर। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इस org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, यानी कोई संगठन की कोई वेबसाइट होती है उसको ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि आप कह सकते हैं एजुकेशनल वेबसाइट, तो उसके पीछे लगता है .edu। आप सभी को याद है edu भी लगता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। स्पैम होते हैं। फ्रेंड्स स्पैम क्या होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ, ईमेल से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। स्पैम एक फोल्डर होता है जहां पे फ्रेंड्स अनसाई जो संदेश होते हैं, अनसाई संदेश कह सकते हैं इसको आप फ्रेंड्स, और क्या कह सकते हैं, तो अनसाई संदेश को आप जंक मेल कह सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, इसको जंक मेल भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स कमेंट करते जाइए, अपने तैयारी को जांचते जाइए, अपने स्तर को, जो भी यहाँ पे तैयारी अपने स्तर के लेवल को यहाँ पे देखते जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपके सामने कुछ ही दिनों का समय बचा है। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए। यूआरएल क्या है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूआरएल क्या है। तो फ्रेंड्स यूआरएल होता है ये एक वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का पता कह सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www के संसाधन का एक पता आप कह सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करेंगे इसका क्या होगा राइट आंसर। राज ई ज्ञान, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राज ई ज्ञान है, इसमें किस तरह की आप पाठ्य सामग्री जो उपलब्ध करेंगे, तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट या वीडियोस, ई बुक कह सकते हैं, ई कंटेंट कह सकते हैं, ऑल ऐप है वो हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दिए गए सभी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग क्या है फ्रेंड्स, पीएनआर, यानी पीएनआर का पूरा नाम ही क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है, आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे के संदर्भ में पीएनआर एक पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी उसका यात्री का नाम रिकॉर्ड कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। यानी क्वेश्चन हर बार बनता है एग्जाम में, कहीं न कहीं ये घुमा फिराया जाता है, लेकिन सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि भाई राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत कब की गई। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स 25 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा याद रखेंगे, 25 जनवरी को मनाया जाता है आप कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किस प्रकार के साइबर अटैक से
आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है? बिल्कुल फ्रेंड्स, एक लिंक होता है जो आपके सिस्टम तक आता है, आपकी निजी जानकारी चुराने का कार्य करता है। बात हो रही है फिशिंग के बारे में। फिशिंग एक साइबर खतरे का प्रकार है जिसको आप अनावश्यक लिंक कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखेंगे यहाँ पे आज के सेशन के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है? फ्रेंड्स आप जब एमएस वर्ड को खोलते हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा टैब है जो सीधा ही आपको वहां पे उपलब्ध नहीं दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इंसर्ट तो होता है, होम भी होता है, फाइल भी होता है, बट डिजाइन है, डिजाइन डिफॉल्ट नहीं होता है। डिजाइन फ्रेंड्स आप जब यहाँ पे कह सकते हैं टेबल का वगैरह निर्माण करते तभी ओपन होता है, तो मीन्स ये कह सकते हैं इसका डिफॉल्ट टैब का प्रकार नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा फ्रेंड्स? डिजाइन नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। गणना के संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गणना से संबंधित कार्य जो सीपीयू में होता है वो कौन करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फ्रेंड्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट में आप इसको ALU भी कह सकते हैं। शॉर्ट में आप इसको क्या कह सकते हैं? ALU भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गणना से संबंधित कार्य करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमेंट करते जाइए, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए। जब आप एक फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। यानी फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपके माउस पॉइंटर किस आकार का हो जाता है? तो ये सभी को आना चाहिए फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? बिल्कुल फ्रेंड्स, पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है जब आप MS वर्ड के अंदर वगैरह फॉर्मेट पेंटर का चयन करते हैं तो। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं जल्द आपको करवा दूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करते जाइए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आप अंतिम में ये भी बताना कि आपके इस वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? जब भी फ्रेंड्स आप एक्सेल के अंदर कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को आप कोई नाम नहीं देते हैं तो वो फाइल डिफॉल्ट किस नाम से सेव हो जाती है? तो फ्रेंड्स बुक फर्स्ट हो जाएगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफॉल्ट फाइल नेम जो होता है वो क्या होता है? बुक फर्स्ट होता है। अगर आपको MS वर्ड का पूछा जाए, फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, अगर MS वर्ड का पूछा जाए तो MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को कहा जाता है। कीजिए फ्रेंड्स कमेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को क्या कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, आप वहां पे सीट मत नहीं करेंगे, राइट आंसर क्या करेंगे? वहां पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है ग्रिड लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ग्रिड लाइन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? यानी कंप्यूटर जनरेशन को 5 अलग अलग पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। आज की जो वर्तमान पीढ़ी हो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी कह सकते हैं, लेकिन प्रथम पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट था प्रथम पीढ़ी का वो था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। यानी ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। फ्रेंड्स एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा होता है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को इंटरनेट रिले चैट कह सकते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है इंटरनेट रिले चैट हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं भी अपनी ओर से बताता हूँ आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा, लेकिन आप भी अपने साथ साथ में कमेंट करते जाइए और आप यहाँ पे अपनी तैयारी को देखते जाइए कि अपनी तैयारी क्या है। आप ये समझ लीजिए आपका ये RSAT प्री टेस्ट हो रहा है। फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन आपके राइट हो रहे, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये आप एंड में अवश्य बताना। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो रोजाना इस तरह से लेके आएंगे
और फ्रेंड्स एग्जाम तक हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता देंगे जो आपके एग्जाम में 90% क्रॉस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को, ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन आता है, कई बार आता है ये क्वेश्चन। अगली बार आपके एग्जाम की दृष्टि से या तो दायां पूछा जाएगा या बायां पूछा जा सकता है, बट यहां पे पहले बात अभी हुई है बाएं की। तो बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बायां पूछा है तो बायां से आप याद रखना बैक स्पेस, ये क्वेश्चन याद रखना। बाईं ओर से पूछे तो बाईं ओर से क्या होता है, बैक स्पेस होता है। एक फ्रेंड्स आप दाएं ओर से कभी पूछे, दाएं ओर से पूछे तो दाएं ओर के लिए क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे बायां पूछा गया तो बायां के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बैक स्पेस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स मैं रोजाना आपके सामने अलग अलग वीडियोस लेके आता हूं और उन सभी वीडियोस के अंदर वो मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर फ्रेंड्स आपने और भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए वो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ पे RSCT एग्जाम के नाम से काफ़ी सारे यहाँ पे मॉडल पेपर बनाए गए हैं इस 28 नवंबर के लिए। फ्रेंड्स आप सभी के सभी मॉडल पेपर को अवश्य देखें। और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी एकदम परफेक्ट हो तो फ्रेंड्स आज ही आप संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए। प्ले लिस्ट के अंदर आपको महामैराथन के नाम से एक संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा 3 घंटे का, जो देख के आप RSCT को पूरी तरह से आप निचोड़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का पूरा नाम होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ पासपोर्ट सेवा केंद्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मोशन पाथ क्या है, पावर पॉइंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पावर पॉइंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि मोशन पाथ क्या है, ये आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। मोशन पाथ एक, पहली बात तो याद रखेंगे एनिमेशन का प्रकार है, यानी आप इतना याद रखना ये ट्रांजिशन नहीं है, किसका प्रकार है, एनिमेशन का प्रकार है। और फ्रेंड्स एनिमेशन के अंदर आप क्या बोलेंगे, एक फ्रेंड्स आपको याद रखना है स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर आइटम्स होते हैं, उनको मूव करने की एक विधि कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है। फ्रेंड्स अगर कभी बात हो बिजली के सिग्नल की, यानी बिजली को बोलेंगे इलेक्ट्रिक, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आपको याद रखना है ईईपी रोम हो जाएगा, यानी ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वापिस ई का मतलब हो जाएगा इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, आर का मतलब रोम का मतलब हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बी और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे एग्जाम में कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और वहां पे डबल ई ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे आप राइट आंसर क्या करेंगे, ईपी रोम करेंगे। क्योंकि बिजली की बात हो रही है तो बिजली के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी राइट आंसर ये होता है। लेकिन आपके RSCT के यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ईपी रोम लिखा हुआ है, बट ईपी रोम को केवल क्या कहा जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिजली नाम लिखा हो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और भी ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, आप कंप्यूटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन से क्या समझते हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ भाग कह सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क भी होती है, प्रोसेसर विनिर्देश होता है, मेमोरी क्षमता भी होती है। तो उपरोक्त सभी यानी सभी से मिलकर ही तो क्या बनता है, एक कंप्यूटर बनता है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन वही कंप्यूटर किससे जुड़ा हुआ कह सकते हैं, वो आप आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने है, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर वे से हमारे साथ में जुड़ते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस कांस्टेबल और ग्राम सेवक के लिए कंप्यूटर विषय की मजबूती प्रदान करूं तो फ्रेंड्स आप रेगुलर वे से इस चैनल के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। आने वाले टाइम में आप जैसे RSCT एग्जाम खत्म हो जाता है तो आपके लिए हम रोजाना ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, जो फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक प्रकार से रामबाण की तरह कार्य करेंगे।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर क्या कार्य करता है? डिजिटल फ्रेंड्स करता है गणना करता है। क्या करता है? गणना करता है। और एनालॉग पूछे तो एनालॉग फ्रेंड्स क्या करता है? मापन करता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा याद रख के जाना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सरकारी सेवा को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मैंने कई बार क्वेश्चन डाला था, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। ई गवर्नेंस होता है, ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी जो भी हम ऑनलाइन काम करते हैं वो सारे ई गवर्नेंस की श्रेणी में आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फॉर्मूले से शुरू। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल का क्वेश्चन बना है। जैसे हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे हमने लिखा बराबर SUM सम, यानी जोड़ने का फॉर्मूला सम होता है। जैसे A1 से लगा के आपको A10 तक यहाँ पे देखना, तो फ्रेंड्स आप इस तरह से तो लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये शुरुआत से लगा के एंड तक जो बीच में सिंबल जो आया है फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स कॉलन कहलाता है। ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? कॉलन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ? बी ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फॉर्मूले में शुरू से अंत सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है। तो रेंज कौन निर्दिष्ट करता है? कॉलन कर रहा है। ये भी इसमें जो पॉइंट लगे दो, ये शुरुआत और अंत वाले को ओनली फॉर कर रहे, बाकी इसमें यहां से लगा के यहां तक पूरा का पूरा इसके भी इसका मैटर सारा आ गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, टर्म HDMI में HD क्या है? यानी HDMI होता है, उसमें HD का पूरा नाम बताइए। तो आप बोलेंगे हाई डेफिनेशन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ हाई डेफिनेशन, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, कमेंट भी करते जाइए। क्या होगा? 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आमतौर पर एक इस्तेमाल किया जाता है। आउटलुक का उपयोग आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है एग्जाम में, आप इसको याद रखना। जब आउटलुक की बात हो रही है तो आउटलुक के अंदर आप क्या याद रखेंगे? ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको याद रखना मीटिंग की कभी बात हो, फ्रेंड्स मीटिंग बनाना, मीटिंग है, कैलेंडर है, ये ऐसे कभी बात हो तो फ्रेंड्स आप वहां पे भी क्या राइट आंसर करेंगे? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर ये सब कार्य होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? फ्रेंड्स मैं सभी धारा को समझा देता हूं, एक बार जल्दी जल्दी आप यहाँ पे देखेंगे क्या होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना ये तो होता है धारा 67, धारा 67 हो जाएगा इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना। फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ 43 हो जाएगा। कंप्यूटर हैकिंग और अपराध, फ्रेंड्स कंप्यूटर हैकिंग और क्रैकिंग के लिए फ्रेंड्स 66 हो जाएगा। और फ्रेंड्स कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ 65 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सारे के सारे आप याद रखना, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल फ्रेंड्स ये मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बना के लेके आ जाऊंगा, आपको सारी की सारी धाराएं मैं यहाँ पे याद करवा लूंगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए। फ्रेंड्स स्वतः सही करना डॉक्यूमेंट को, तो एक फीचर्स होता है इसका, ऑटो करेक्ट फीचर बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? ऑटो करेक्ट फीचर। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, कौन सी कीज का प्रयोग इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट की है? यानी अगर आप डॉक्यूमेंट 2010 का या फाइल का एक्सटेंशन नाम देखेंगे क्या मिलेगा? .docx। फ्रेंड्स ये तो हर एक किसी को आता होगा, .docx हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज की बात हो रही है। पहली बात सेव एज की शॉर्टकट कीज आप याद रखना F12 होती है। क्या होती है? F12। तो फ्रेंड्स क्या होता है इससे? खुली हुई फाइल होती है उसको आप अन्य नाम से सेव करवा सकते हैं। खुली हुई फाइल होती है, खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ABC और इसके बीच में ये रेखा खींचना, ये फ्रेंड्स क्या है? ये फ्रेंड्स स्ट्राइक थ्रू है। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स स्ट्राइक तो एक फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वर्ड के नीचे रेखा खींचना अंडरलाइन कहलाता है।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे क्या होगा, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्ट का प्रकार नहीं है? यानी ये क्वेश्चन हूबहू बना हुआ कई बार एग्जाम में। राडार होता है, पाई भी होता है, बबल भी होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सी पे डेटाबेस, तो डेटाबेस कोई यहाँ पे सार्ट का प्रकार नहीं है। ये फ्रेंड्स MS एक्सेस टाइप का ये एक प्रोग्राम कह सकते हैं, डेटाबेस प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सार्ट का प्रकार नहीं माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आज की इस सीरीज के अंदर, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण काम करेंगे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधि पर नजर रखता है और जासूसी करता है। फ्रेंड्स ये नजर रखना, जासूसी करना किस प्रकार का एक साइबर खतरा कहलाएगा? तो फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पे स्पाईवेयर की। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ स्पाईवेयर। फ्रेंड्स आपको लगता होगा काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट रिपीट वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपकी बार दिख सकता है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा यहाँ पे देखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो मीन्स वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वो क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपकी बार आने लायक है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? एक सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल की बात करें, एक गूगल होता है, कब कह सकते हैं ये सर्च करते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? तो वेब स्पाइडर होता है, वेब क्रॉलर भी कह सकते हैं, इंडेक्सिंग का कार्य करता है, सर्चिंग का कार्य कर सकता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मेलवेयर एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है? मैंने कई बार बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा एक मेलवेयर का प्रकार जो स्वयं तो हानि नहीं पहुंचाता है। स्वयं हानि नहीं पहुंचाता इसका मतलब वो स्वयं तो कुछ नहीं करता है, बट उसके साथ में अन्य वायरस आ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी स्पाईवेयर की तरह ही देखा जाता है, बट ये क्वेश्चन इसका बनता है ऐसे, तो आप याद रखेंगे ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा मेलवेयर है जो एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है? तो आप बोलेंगे ट्रोजन हॉर्स। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने है, और आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट तौर पे राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? किस कमांड के द्वारा किसी विशिष्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी अन्य दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? तो बात हो रही है फॉर्मेट पेंटर की। फ्रेंड्स बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट पेंटर की। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या होगा इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज बताइए। तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट। जल्दी से कमेंट करें, मैं भी लिख देता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और उसके साथ में हमको सी दबाना पड़ता है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है, ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज होती है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स हम आपके लिए कल और भी एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। हमारी फ्रेंड्स एक क्लास सुबह मॉर्निंग में लगभग दोपहर तक आ जाती है, और फ्रेंड्स एक ये लाइव सेशन के अंदर हम मिलते हैं आपको रात 9 बजे। तो फ्रेंड्स इंतजार कीजिए अगली क्लास का। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। फ्रेंड्स सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्लास को ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स मिलेंगे सभी को और भी नई वीडियो के साथ में। आप सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।